उत्पत्ति का पुस्तक 38वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 30 वचन लिखे गए हैं। इस पूरे पुस्तक में 38वां अध्याय विशेष है। क्यों है यह मैं आपको बताऊंगा। 4 मूल पूर्वजों के विषय में उत्पत्ति में बताया गया है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। इन चारों का इतिहास 12वां अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक इब्राहिम का है। अब 22वां अध्याय में उसके मोरिया के ऊपर बल चढ़ाने से लेकर 27वें अध्याय तक इसहाक का इतिहास हमें पूरी रीति से दिखाई देता है। अब याकूब का इतिहास हमें उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक भी हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से यूसुफ का इतिहास भी उत्पत्ति के 37वें अध्याय से लेकर अंतिम तक हमें दिखाई देता है। इन मूल पूर्वजों का इतिहास लिखते समय सडनली बीच में किसी प्रकार के कनेक्शन को ना रखते हुए बीच में 38वां अध्याय इंसर्ट किया गया है, जोड़ा गया है। इस अध्याय का और बचे हुए इतिहास का कोई कंटिन्यूटी हमें दिखाई नहीं देती है। यह इतिहास अलग है। हमारे लिए याकूब के पुत्रों में यूसुफ का इतिहास ही प्रमुख रूप से उत्पत्ति में दिया गया है, परंतु केवल एक अध्याय में यहूदा का इतिहास जोड़ा गया है, लाया गया है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों करवाया? अर्थात आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक भी, आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 62 जनरेशन्स आइडेंटिफाई हुए हैं। आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ी है, नूह से लेकर इब्राहिम तक 10 पीढ़ी, इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेकर बबलोन तक 14 पीढ़ी, बबलोन से लेकर यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी है। 62 जनरेशन्स। इस 62 जनरेशन्स में लिंकिंग पॉइंट इनको अलग ना करते हुए मिलाकर रखा हुआ एक अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के वंश से नहीं आया है। यूसुफ के पुत्र मनश्शे, एप्रेम से प्रभु यीशु नहीं आया है। रूबेन के स्थान पर यूसुफ को पहलौठे का अधिकार देने पर भी यीशु यूसुफ के संतानों में से नहीं आया है। याकूब ने लिया के द्वारा उत्पन्न किया वह पुत्र यहूदा, जो चौथा पुत्र है, उससे यीशु मसीह आया है। मत्ती सुसमाचार के पहले अध्याय में हमारे लिए संपूर्ण रीति से इब्राहिम से लेकर यीशु मसीह की वंशावली दी गई है। इस इब्राहिम के इतिहास में इब्राहिम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यहूदा, यहूदा तामार से फिरिस उत्पन्न हुआ। ऐसा मत्ती सुसमाचार पहले अध्याय का 3 वचन गवाही देता है। इसलिए इस मत्ती 1:3 में रहने वाले यहूदा और तामार का इतिहास उत्पत्ति के 38वां अध्याय में भी लिखा गया है। यदि इस अध्याय में क्या है करके देखें तो याकूब के पुत्र यहूदा ने कनान देश में विवाह किया, अदुल्लामा वासी के पास गया जिसका नाम हीरा है। यह इसके भाइयों से दूर चला गया। वहाँ शुवा नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और ब्याह कर उसके पास गया। इसलिए यहाँ पर देखने पर यहूदा ने शुवा नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को उसकी पत्नी के रूप में ले आया, उसके द्वारा पुत्र को उत्पन्न किया। एर, ओनान, शेला इन पुत्रों को जन्म दिया। तब वह कजीब नामक नगर में था। पुत्र बड़े हो गए। पहलोटे पुत्र एर के विवाह की आयु आने पर उसी नगर में रहने वाले तामार नाम एक स्त्री को ले आकर यहूदा ने अपने पहलोटे पुत्र का विवाह किया।
यह एर बहुत ही दुष्ट था, यहोवा के लेखे में बहुत ही बुरा व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर ने उसको मार डाला। दूसरा पुत्र ओनान है, वह अपने देवर का धर्म पूरा करने के लिए बौजाई के पास गया। जाकर अपने भाई के लिए संतान को उत्पन्न करने के लिए उसने अपनी भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया। यहोवा उससे अप्रसन्न हुआ और उसे मार दिया। तीसरा पुत्र शैला है। शैला को देने के लिए तामार को देकर विवाह करने के लिए यहूदा डर गया। उसने सोचा कि वह भी मर जाएगा, इसलिए शैला छोटा है, वह बड़े होने तक तामार तू अपने पिता के घर जाकर वहाँ रहा, मैं तुझे कब्र दूंगा, उसके बाद आना, ऐसा उससे कहा। उस प्रकार से बताने के द्वारा क्या हुआ, वह अपने पिता के घर गई। शैला बड़ा हो गया, परंतु भयभीत होने वाला यहूदा उसे देने के लिए बहुत विलंब करता रहा। इस विषय को तामार ने जान लिया। जानकर उसे उसका ससुर शैला को देखकर विवाह नहीं कर रहा है करके उसने एक युक्ति बनाई। इस मध्य में ही यहूदा की पत्नी शुआ की बेटी मर गई, उसका नाम नहीं लिखा गया है, उसके पिता के नाम से ही वह पहचान जाती है। यहूदा की पत्नी की मृत्यु होने पर यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास निम्नत को गया। तामार को यह समाचार मिला कि वह अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने जा रहा है। बाइबल ग्रंथ में यह संदर्भ एक अजीब संगठना है। बहू ससुर के साथ जाकर पुत्र को जन्म देने वाली संगठना है। अभी के सभ्य समाज में यह बहुत ही अजीब लगता है। उनके निवास करने के समयों में कनानी हमोराबी की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। उस समय में जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, वह उसके देवर के द्वारा जीवन को व्यतीत कर पुत्रों को जन्म देकर पहलौठे पुत्र को पति के नाम से देना, यह पद्धति यहाँ चली आ रही है। वे सभी पुत्र पिता के पुत्री ही है, इसलिए उसने यह सोचा कि यहूदा उस नगर से भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्नात को जा रहा है, इसलिए उस मार्ग में एनाम नामक यह नगर है। वहाँ उस नगर के फाटक के पास उसने वेश्य के वस्त्रों को धारण कर वहाँ पर बैठकर, उसके बाद उस नगर में जाने वाले यहूदा ने उसे देखकर वेश्या समझकर मुझे अपने पास आने दे, ऐसा पूछा। उसने तेरे साथ आने के लिए मेरे पास या तू मुझे क्या देगा? ऐसा कहने पर वह प्रिपेयर नहीं है, इसलिए उसके पास जो ब्रेसलेट है, उसके पास रहने वाले हाथ की चड़ी, मोहर और बाजूबंद, इन तीनों को मांग कर ले लिया। वह उसके पास गया। जाने के बाद वह उठकर अपने घर चली गई। जैसा उसने कहा वैसे ही बकरी के बच्चे को भेजने पर वह स्त्री दिखाई ना दी। उसने इंक्वायरी की, उस स्थान में एनाम के फाटक के पास कहीं पर भी कोई वेश्या नहीं है करके जानकर वह टट्टों में उड़ाए जाएंगे करके यहूदा डर गया। उसके कुछ दिनों के बाद उसे बताया गया कि तामार ने व्यभिचार किया और वह गर्भवती हुई है, ऐसा बताया गया। यहूदा क्रोधित हुआ, उसे बाहर ले आओ, वह जलाए जाए, ऐसा कहा। तब वह आकर जिसके द्वारा गर्भवती हुई हूँ वह यही है करके बताकर उसने कुछ चिन्ह को प्रधानों के सामने रखा। यहूदा ने उसे देखने पर उसने याद कर लिया कि वह फलाने दिन मेरे एक वेश्या के पास जाने पर इनको उसे दिया था, ऐसा जान लिया। उसकी बहू तामार चालाकी से उसके पुत्र शैला को ना देने के कारण उसने इस रीति से व्यवहार किया। मैंने धर्म से व्यवहार नहीं किया तो उसने धर्म का प्रदर्शन किया।
मुझसे कम दोषी है, ऐसा प्रशंसा कर उसके बाद उसके पास कभी ना जाकर उसे छोड़ दिया। उस प्रकार से उसने गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दी है, परंतु उसके बच्चों को जन्म देने पर 2 बच्चे उत्पन्न हुए। एक ने हाथ को बाहर की ओर फैलाया, बच्चे पहले नहीं आया परंतु हाथ पहले आया। उस प्रकार से हाथ पहले आया व बरब्बस निकल आया है, इसलिए पेरेस ऐसा नाम रखकर हाथ में सूत बांध दिया, लाल सूत बांध दिया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बांधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जरा रखा गया। इसलिए रूत की पुस्तक के 4 अध्याय में के 18 और 19 वचनों में दाऊद का वंश पेरेस से लेकर दाऊद हमें 9वां व्यक्ति दिखाई देता है। उसका पूरा वंश लिखा गया है। वचनों का मनन करने पर मैं उसे पढ़कर उसका विवरण करूँगा। इसलिए पूरा 38वां अध्याय भी यहूदा और तामार के विषय में लिखते हुए यीशु मसीह की वंशावली का लिंकअप यहाँ पर ऐड किया गया है। यह हमें समझना है। अब पहले वचन से वचनों को पढ़ेंगे। मेरे विवरण देने के द्वारा इस अध्याय में क्या है अच्छे से बता रहा हूँ। कुछ प्रमुख बातें वचनों को पढ़ते हुए बताऊँगा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लामावासी पुरुष के पास डेरा खड़ा किया। अदुल्लामा यह कनान का एंशिएंट कैपिटल था, ऐसा बताया गया है। प्राचीन काल की राजधानी अदुल्लामा नाम उस नगर के वासी हीरा नामक एक व्यक्ति के पास यहूदा उस समय में गया। किस समय में? कनान में इस्राएल अपने पुत्रों के साथ रहने वाले उन दिनों में वह गया। जाकर वहाँ पर शुआ नामक कनानी पुरुष को देखा, उसकी पुत्री को देखा। कनानियों से विवाह करना इस्राएलियों का नहीं बाता है। इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक के लिए कनान की स्त्रियों को ना लाना ऐसा कहा। एसाव ने कनान की स्त्रियों को विवाह करने पर इसहाक दुखी हुआ। याकूब कनान की स्त्रियों से विवाह ना करना, इसहाक ने ऐसी आज्ञा देकर उसे पद्दनाराम को लाबान के घर भेजकर वहाँ से ले आया। परंतु ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में तामार का चुने हुए रहना हम देख सकते हैं। फिर वह तो कनानी है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने पर कनान के देश में रहने वाले व्यक्तियों को इस्राएलियों ने दूर रखने पर भी उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए कनानी तामार को ले आने पर वह तो अन्य जाति से आती है, उसी प्रकार से बोआज से विवाह की हुई रूत मोआबी है, वह भी अन्य जाति से आती है। उसके बाद देखने पर परमेश्वर के वचनों में राहाब नामक वेश्या दिखाई देती है। राहाब भी यीशु मसीह की वंशावली में दिखाई देती है, वह भी अन्य जाति से आती है। इसलिए परमेश्वर अपनी योजनाओं में उन्हें ले आने पर अन्य जातियों को भी अवसर दिया गया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। इसलिए इस्राएलियों के वंश के पुरुषों के आने पर भी आउटसाइड द इस्राएल स्त्रियों को ले आने वालों को भी परमेश्वर ने अलाउ किया। ऐसा कहने पर उसकी योजना में अन्य जातियों को भी स्थान है, ऐसा विश्वास करने के लिए उसे संभव किया। इसलिए यहूदा ने सुआ नाम एक कनान पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। विवाह उन दिनों में उसके पास गया, अर्थात उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, ऐसा हमें समझना है। वह गर्भवती हुई और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम एर रखा गया। फिर से गर्भवती हुई और ओनान को जन्म दिया। फिर से गर्भवती हुई और ओनान को जन्म दिया।
फिर से गर्भवती होकर सेला को जन्म दिया। इनको जन्म देते समय यहूदा कजीब में रहता था। उस नगर का नाम कजीब था। अब हम 6वें वचन से देखने पर 11वें वचनों तक हम पढ़े तो यहूदा ने अपने पहलोटे पुत्र एर का तामार से विवाह किया, परंतु यहूदा का वह जटा हर यहोवा के लेखे में दुष्ट था। एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। अजीब लगता है, परमेश्वर ने उसे मार डाला। क्यों मार डाला? उसके स्थान पर ओनान से विवाह करने पर भी परमेश्वर ने उसे भी मार दिया। क्यों? वास्तविकता में पहलोटे पुत्र चुने जाने चाहिए। यहूदा का पहलोटा पुत्र यीशु मसीह के वंशावली में पूर्वजों के रूप में आना है, परंतु वह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वास्तविकता में एर दुष्ट होने पर भी उसे ही वंशावली में आना है, परंतु प्रभु को वह पसंद नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसके पहलोटे पुत्र को ना ले आया, परंतु केवल यहूदा को ही लेकर आया। इसलिए एर को परमेश्वर ने मार दिया। गॉड इन्वॉल्व्ड इन दैट, गॉड जजड। परमेश्वर ने उसका न्याय करके उसे भौतिक रीति से मिटा दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। व्यवस्था विवरण 25वें अध्याय के 6वें वचनों से देखने पर इसको मूसा ने भी बताया। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 6वें वचनों का भाग 1-2 वचनों को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। एक जवान विवाह करके उसके मरने के बाद उसकी निपुत्र मृत्यु होने पर उस व्यक्ति का भाई उसकी पत्नी के पास जाकर संतान को उत्पन्न करना है। यह लिखा गया है, पढ़ूंगा, देखिए। जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। समझ रहे हो क्या? परगोत्री के पास नहीं जाना है, उसका इस्राएलियों में ही विवाह करके उसको स्त्री का हक दिलवाना है। ये मूसा बता रहा है। जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उसे मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट ना जाए। देवर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर उत्पन्न हुए पहलोटे पुत्र को मरे हुए उसके पति के संतान के रूप में गिनना उन दिनों की एक संस्कृति के रूप में वह बढ़ता चला गया है। उसी प्रकार से रूत की पुस्तक में भी यह हमें दिखाई देता है। रूत के पति के मृत्यु होने पर बेतलहम में उनकी सास नयोम के साथ मोयाब से बेतलहम में आने पर जवानी के दिनों में बोआज को उसने अपने पति के रूप में स्वीकार करने के संदर्भ में बोआज ने रूत से कहा, मुझसे भी तेरे करीब एक और व्यक्ति है, वह तुझे इस विधवापन से छुड़ाएगा। यदि उसने कहा कि मैं नहीं छुड़ाऊंगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ऐसा कहा। उस प्रकार से उनके प्रधानों के बीच बैठने पर रूत के लिए देवर का धर्म पूरा करने वाला बंद व्यक्ति आया। उससे उन प्रधानों ने पूछा तो उसने कहा कि ये मेरे द्वारा संभव नहीं है या मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति प्रधानों के सम्मुख चप्पलों से मारा जाना या एक संस्कृति है। उस प्रकार से होने के बाद बोआज ने उसे छुड़ा लिया। इसलिए बोआज ने रूत के द्वारा उसने ओबेद को जन्म दिया। ओबेद ने यीशो ने दाऊद को जन्म दिया। ओबेद ने यशय को,
यशै ने दाऊद को जन्म दिया। बोआज ग्रेट ग्रैंडफादर टू डेविड। बोआज नामक व्यक्ति रिश्ते में दाऊद का परदादा कहलाता है। इसलिए यहाँ पर रूत जो विधवा थी उसने उससे विवाह किया क्योंकि वह उसके लिए देवर का धर्म पूरा करने वाला रहा। उसने जन्म दिया हुआ पहलौठे पुत्र रूत के पहले पति के संतान के रूप में ठहराया जाता है। यही दिखाई देता है। उसके बाद यदि हम ध्यान करें तो ओनान भी उसके साथ जाकर अपने भाई के लिए संतान ना उत्पन्न करने वाले उद्देश्य उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया। यहोवा के दुष्ट में वह बुरा ठहरने के कारण उसे भी उसने मार दिया। 11वां वचन, तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के नाई शला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शला सियाना ना हो तब अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहा। सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत दिन हो गए, सालों बीत गए होंगे। सुआ की बेटी यहूदा की पत्नी मर गई। यहूदा शोक से छुटकारा छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लामावासी समेत भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया। तामार को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि सेला सियाना तो हो गया, बड़ा तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री ना होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने आप को ढांप लिया और एनोम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में जा बैठी। वेश्या का वेश धारण कर ली। वास्तविकता में यहाँ पर विधवापन का वस्त्र करके लिखा गया है। जिस महिला के पति की मृत्यु हो गई हो वह दूसरे वस्त्रों से अपने आप को संवारना या उन दिनों के कनान देश में भी एक आदत के रूप में है, एक संस्कृति के रूप में था। भारत देश में जिस स्त्री की पति की मृत्यु हुई है, प्राचीन समयों में अभी मॉडर्न टाइम्स में कोई इसका पालन नहीं करता है। श्वेत वस्त्रों को धारण कर सिरों का मुंडन करने वाले थे, अर्थात सिर के बालों को कटवाकर टकला करवाकर श्वेत वस्त्रों से अपने आप को संवार कर बाहर से आकर्षित ना दिख पाना, ऐसी एक संस्कृति हमारे देश में भी थी। यहाँ पर भी कनान में इस प्रकार की विधवापन के वस्त्रों को धारण करने की संस्कृति है। जब वह एनोम के नगर के फाटक के पास के बैठी थी, यहूदा ने उसे देखा। उसने उसको वेश्या समझा क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उससे ये मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके बेचने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छेड़ी। तब उसने उसको वह वस्तुएं दे दी। वह और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। बहू करके नामालूम होते हुए वेश्य समझकर उसके पास जाने के लिए उसके वस्तुओं को गिरवी रखकर वह उसके पास गया। उस प्रकार से वह गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपने विधवापन का पहनावा फिर से पहन लिया। 20वां वचन, तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लुमावासी के हाथ भेज दिया कि वह रहन रखी हुई है वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से चुरा ले आए।
पर वह स्त्री उसको ना मिली। अदुल्लमावासी के हाथों, अदुल्लमावासी अर्थात हीरा के हाथ भेज दिया, वह उसे दिखाई ना दी। तब उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनाव में मार्ग की एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। उन्हें समझ नहीं आया। वेश्या है करके वह गया, उसकी मोहर बाजूबंद वही उसके पास रह गई। उसे वापस ले आने का प्रयत्न कर रहा है तो वहाँ पर है ही नहीं। उस नगर के लोग टट्टा उड़ाएंगे या नहीं करके उसमें डर समा गया। सो उसने यहूदा के पास लौट कर के कहा, मुझे वहाँ नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, हम तुच्छ गिने जाएंगे। उतना बड़ा प्रधान व्यक्ति तुच्छता के विषय में सोच रहा है। आज हर एक व्यक्ति को अपने करने वाले प्रतिक्रिया को अनेक बार परख कर उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके द्वारा मिलने वाला प्रतिफल सामाजिक सम्मान को नष्ट कर देगी करके इस सोच को ना रखते हुए किसी भी काम को नहीं करना है। इसमें हमें यह सीखना है। वह बंधक उसी के पास रहने दे। देख, मैंने बकरी का बच्चा भेज दिया पर वह तुझे नहीं मिली, ऐसा कहा। 3 महीने के बाद प्रेग्नेंसी कन्फर्मेशन निश्चय 3 महीनों में पता चलता है। यहाँ पर भी वही हुआ। तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है। तेरी बहू किसी के साथ जाकर गर्भवती हुई है। उसने गलती की है, ऐसा बताया गया। उतना ही नहीं, वह व्यभिचार के द्वारा गर्भवती हुई है, ऐसा यहूदा को समाचार मिला। जब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाए जाए, हमारा भी व्यवस्था यही बताती है। कनान में यह प्रैक्टिस में रहने वाली व्यवस्था है। जब उसे बाहर निकाल रहे थे तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तु है उसी से मैं गर्भवती हुई। फिर उसने यह भी कहला है कि पहचान तो सही है कि ये मोहर और बाजूबंद और चिड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र सेला को ब्याह ना दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। सेला को उसे ब्याह के लिए ना देने के कारण उसने अपने ससुर के द्वारा तामार इस प्रकार से गर्भवती हुई। उस होम लेने से दूर ना जाकर वह कड़ी रही। उसने वैसा व्यवहार किया, इसलिए वह धर्मी है करके यहूदा ने मान लिया। यहूदा ने तामार के द्वारा जुड़े हुए बच्चों को जन्म दिया है। यहाँ पर एक अजीब संघटना हुई है। उसके जन्ने पर एक अजीब घटना हुई है। जुड़े हुए बच्चों में एक ने उसके हाथ को बाहर रखा। हाथ को बाहर रखने पर वास्तविकता में वही पहले बाहर आना है, तो उस हाथ को दाई ने लाल सूत से बांध दिया। इसके भीतर ही उससे बरबस उसके हटाकर दूसरा बच्चा बाहर आया। जिसने हाथ बाहर रखा उसे बाहर आना है, तो उसको बरबस उसे पार करके जल्दी से एक और सामने आया। उस आए हुए बच्चों को दाई ने कहा, तो क्यों बरबस बाहर निकल आया है करके उसे पेरेस, बरबस बाहर निकल कर आया हुआ, ऐसा अर्थ आने के लिए पेरेस करके नाम रखा। वही पहला पुत्र ठहरा। उसके बाद जिसके हाथ में लाल सूत्र बांधा था दूसरे बच्चे के रूप में बाहर आया, उसे जरा करके नाम रखा। विवाद करके आया हुआ है, इसलिए पेरेस पहलोटा पुत्र है। इस पेरेस से ही वंशावली आगे बढ़ी है। रूत की पुस्तक 4 अध्याय 18वां वचन से अंतिम वचन तक अर्थात 21वां वचन तक यदि देखें तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यहूदा, यह 4 उसके बाद
यहाँ पेरेस पांचवा व्यक्ति दिखाई देता है। पेरेस से हस्रोन, राम, अम्मनादाब, नहाशोन, सलमोन, बोआज, ओबेद, यशय, दाऊद 14वां व्यक्ति। इसलिए पेरेस से हस्रोन, हस्रोन से राम, राम से अम्मीनादाब, अम्मीनादाब से नहाशोन, नहाशोन से सलोमोन, सलोमोन से बोआज, बोआज से ओबेद, ओबेद से यशय, यशय से दाऊद उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह की वंशावली में हमें यह विवरण दिखाई देता है। तामार दिखाई देती है। मत्ती 1:3 में तामार, यहूदा ने तामार के द्वारा पेरेस को जन्म दिया, ऐसा लिखा गया है। भाइयों और बहनों, इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को उत्पत्ति के 38वें अध्याय में कनेक्ट करते हुए हमें इसका विवरण बताया गया है, ऐसा हमें समझेंगे।